हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ओपी में। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पोलार कोऑर्डिनेट्स। अब पोलार कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? अगर मुझे कोई पॉइंट लोकेट करना है और मैं यूज़ कर रहा हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इसका मतलब मैं यूज़ कर रहा हूँ x और y। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है मुझे a 2,3, अब इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 2 और y कोऑर्डिनेट क्या है 3। इसका मतलब ये अगर मेरा x एक्सिस और y एक्सिस है तो दिस पॉइंट A is 2 units away from y axis and 3 units away from x axis। इसके लिए इसका कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं 2, तो ये एक तरीका है इस पॉइंट को लोकेट करने का यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो मेरे को इसका x कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा और y कोऑर्डिनेट। अब एक दूसरा तरीका भी है इस पॉइंट को लोकेट करने का, जो कि क्या है? पोलार कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं r और थीटा। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है A, इसे मुझे लोकेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ओरिजिन से O से एक लाइन बना दूंगा जो कि क्या है R। ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या है R, तो ये पॉइंट हो गया R। अब यहाँ से लेके ओरिजिन से ये कितनी दूरी पे है R। तो अब सिर्फ मैं इतना बता दूंगा अगर तो काफ़ी नहीं होगा ना। R तो यहाँ पे भी हो सकता है, सपोज ये R मेरा 2 यूनिट्स है, तो R 2 यूनिट्स तो यहाँ भी हो सकता है, R 2 यूनिट्स तो यहाँ भी हो सकता है। तो क्या ये पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे है? नहीं, पॉइंट खाली यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और पैरामीटर यूज करता हूँ जो कि क्या है थीटा। अब थीटा क्या होता है कि एक्स एक्सिस के साथ वो आर जो एंगल बना रहा है वो क्या है? मेरा थीटा। तो ये ए हो गया आर कोमा थीटा। तो जब मैं कोऑर्डिनेट लोकेट करता हूँ यूजिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो वो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जब मैं पोलार कोऑर्डिनेट्स यूज करता हूँ आर एंड थीटा, तो होता है पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस टॉपिक में हम यूज करेंगे पोलार कोऑर्डिनेट्स टू फाइंड डबल इंटीग्रेशन। हमें कोई सम दिया रहेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पोलार कोऑर्डिनेट्स में, और फिर हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। या फिर ये पहले टाइप के सम हो गए, या फिर दूसरे टाइप के सम हमें पोलार में ही दिए रहेंगे और डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब कैसे करना है कन्वर्ट हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए? तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें सम्स आएंगे, अगर वो सर्कल के सम्स है, मतलब जो उसमें फिगर दिया हुआ है, जो हमें एरिया ऑफ इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है, उसमें कहीं ना कहीं सर्कल इन्वॉल्व है, तो हम कैसे कन्वर्जन करेंगे? x को हम रिप्लेस करेंगे r cos थीटा से। ठीक है, y को हम रिप्लेस करेंगे r sin थीटा से, और dx dy को रिप्लेस करेंगे r dr d थीटा से। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, या फिर 2ay, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, हर बार हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। अगर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है एलिप्स, तब हम कैसे कन्वर्जन करेंगे? तो उस सिचुएशन में हमें x को रिप्लेस करना है ए आर कॉस थीटा से। ठीक है, y को रिप्लेस करना है बी आर साइन थीटा से, और डी एक्स डी वाई को रिप्लेस करना है ए बी आर डी थीटा। और एलिप्स का इक्वेशन क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी सर्कल दिया हुआ रहेगा तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू आर डी थीटा। और जब एल एच दिया रहेगा तो a और b बस ऐड हो जाएगा और कुछ। अब अगर इन दोनों के अलावा कोई और फिगर आता है तो उसे हमें ट्रीट करना है एज अ सर्कल, और हम यही सब्सटीट्यूशन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल ओवर द रीजन आर बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये सर्कल का क्वेश्चन है। अब दिया हुआ नहीं है सब में हमें कि हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करना है या नहीं, लेकिन जब भी एक क्लोज्ड फिगर का क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जांपल सर्कल, एलिप्स, ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे कार्डियोड, ठीक है, या फिर लेमनिस्केट, इन सब के जब भी क्वेश्चन आएंगे क्लोज फिगर के क्वेश्चंस, तो अगर सम में दिया हुआ है तो भी हमें पोलर यूज करना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो भी हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करना है, क्योंकि हमारा सम इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट।
तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है, लिमिट्स नहीं दिए हुए, तो पहले हमें एरिया ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये है मेरा एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब ये दिया हुआ है सर्कल, तो ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका जो सेंटर रहेगा वो रहेगा ओरिजिन और रेडियस रहेगा आर, मतलब यहाँ पे क्या है ए। तो ये है मेरा सर्कल। अब मुझे इस सर्कल को कवर करना है यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आर ले लूँगा। तो आर हमेशा ओरिजिन से फिगर तक रहता है, तो ये है मेरा आर। ठीक है, तो आर मेरा कैसा जा रहा है, तो आर इज इक्वल टू 0 ओरिजिन से कहाँ पे जा रहा है वो सर्कल। अब सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमें आर इज इक्वल टू सर्कल, अभी के लिए मैं ऐसे लिखता हूँ, लेकिन आपको ऐसे लिखना नहीं है, आपको यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन लिखना है। लेकिन अभी हमने इसे कन्वर्ट नहीं किया है ना, तो मैं ऐसे ही रख देता। और थीटा, तो थीटा कैसे होगा, थीटा मुझे यहाँ से पूरा घुमा के वापस यहाँ पे आना है। तो थीटा मेरा कितना कवर होगा, यहाँ से यहाँ तक 90, 180, 270, 360, 360 मतलब 2 पाई। तो थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो अब थीटा के तो हमें लिमिट्स मिल गए, लेकिन आर का नहीं मिला है। आर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कन्वर्जन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो लेट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y is equal to r sin theta and dx dy is equal to r dr d theta। अब हमें इंटीग्रेशन भी कन्वर्ट करना है जो इंटीग्रल दिया हुआ है, और इक्वेशन भी कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम सर्कल को कन्वर्ट करते हैं। तो सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देयरफॉर एक्स की जगह क्या डाला मैंने, आर कॉस थीटा, वाई की जगह डाला है आर साइन थीटा, तो ये होगा ए स्क्वायर, ये दोनों होगा स्क्वायर। therefore r square cos square theta plus r square sin square theta is equal to a square। therefore r square मैंने कॉमन ले लिया, cos square theta plus sin square theta is equal to 1, तो ये होगा a square। therefore r is equal to a। तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू आर इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हमारे अब लिमिट्स क्या रहेंगे, आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू सर्कल बोला था ना मैंने, तो सर्कल को कट करके लिख दो, आर इज इक्वल टू 0 से लेके आर इज इक्वल टू ए एंड थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, आई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0 से लेके आर इज इक्वल टू ए, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। इंटीग्रेशन क्या है अब हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस ए डी एक्स डी वाई। तो एक्स की जगह मैंने क्या डाला है, आर कॉस थीटा, वाई की जगह डाला है आर साइन थीटा प्लस ए, डी एक्स डी वाई की जगह डाला आर डी आर डी थीटा। ठीक है, तो अब मुझे इनर इंटीग्रल इवेलुएट करना है और फिर आउटर इंटीग्रल इवेलुएट करना है। तो अब क्योंकि यहाँ पे सारे जो लिमिट्स है मेरे वो कांस्टेंट है, तो मैं चाहे पहले थीटा कर लूँ या आर कर लूँ, पहले मैं आर कर लेता हूँ। तो आई वन मेरा क्या होगा, आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए, इनर इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा प्लस ए आर डी आर। ठीक है, सिर्फ डी आर लेना है मुझे, डी थीटा मैं बाद में लूँगा। तो देयर फोर आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस ए आर डी आर। अब आर के रिस्पेक्ट में इवेलुएट कर रहे हैं, तो थीटा मेरा कांस्टेंट है, तो इसका होगा कॉस थीटा कांस्टेंट है मेरा आर रेस टू 3/3 प्लस साइन थीटा कांस्टेंट है मेरा आर रेस टू 3/3 प्लस ए कांस्टेंट है मेरा आर रेस टू 2/, और मुझे लिमिट्स पुट करने हैं 0 टू, अब खाली मुझे ए पुट करना है, कॉस 0 पुट करूँगा तो सारे ही टर्म 0 हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, a³ कॉस थीटा प्लस a³ साइन थीटा प्लस a/2 तो होगा a³, तो ये हो गया I1। अब मेरा I क्या होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई a³ 3 कॉस थीटा प्लस a³ 3 साइन थीटा प्लस
ए क्यूब अपॉन 2 डी थीटा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब बाई 3 मेरा कांस्टेंट है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस ए क्यूब बाई 3 अगेन कांस्टेंट, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा प्लस ए क्यूब अपॉन 2 डी थीटा का हो जाएगा थीटा, और लिमिट्स है मेरे 0 to 2 पाई। ठीक है, तो दिस विल बी ए क्यूब अपॉन 3 साइन 2 पाई 0, साइन 0 इज ऑल्सो 0, तो ये टर्म हो गया 0 प्लस ए क्यूब अपॉन 3 माइनस cos 2 pi is 1 and cos 0 is also 1, तो माइनस वन माइनस माइनस का हो जाएगा +1। ठीक है, और यहाँ पे होगा ए क्यूब अपॉन 2 पाई माइनस 0 इज 2 पाई, तो ये 2 कैंसिल, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, देयरफॉर आई इज इक्वल टू ए क्यूब पाई। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमें इंटीग्रल कन्वर्ट करना है, इक्वेशन कन्वर्ट करना है पोलार में, और हमारा आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये इंटीग्रल हमें इवेलुएट करना है ओवर द एरिया आउटसाइड दिस एंड इनसाइड दिस। तो ये भी सर्कल है मेरा, ये भी सर्कल है। ठीक है, तो हमें कुछ सोचना नहीं है, सर्कल के क्वेश्चन है, पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद सोचेंगे क्या है। ओके, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, dx dy is equal to r dr d theta। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0, और ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 इज इक्वल टू ए आर कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2ar कॉस थीटा, आर आर कैंसिल, r cancel, therefore r is equal to a cos theta and r is equal to 2a cos theta। ठीक है, अब ये सर्कल कैसे बनेंगे, ये वाला सर्कल हमारा कैसे बनता है, तो अगर हम देखेंगे पिछला चैप्टर डबल इंटीग्रल जब इवेल्युएट करते थे तो मैंने बताया था ये सर्कल कैसे बनते हैं। तो क्योंकि ये -2ax है तो उधर चला जाएगा 2ax हो जाएगा, तो सारा कुछ पॉजिटिव है, तो ये सारे सर्कल जो रहेंगे एक्स एक्सेस के अराउंड सिमेट्रिक रहेंगे टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड। तो ये वाला जो सर्कल है बाहर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, दिस विल बी लाइक दिस, और ये जो बाहर का सर्कल है 2ax वाला वो रहेगा ऐसे। तो दिस इज द बिगर सर्कल एंड दिस इज द स्मॉलर सर्कल। तो बिगर सर्कल को कन्वर्ट करने के बाद क्या आया, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, और ये इनर सर्कल क्या है, r इज इक्वल टू a cos थीटा। अब हमें बोला है हमें इंटीग्रल इवेल्युएट करना है आउटसाइड द स्मॉलर सर्कल एंड इनसाइड द बिगर सर्कल। मतलब हमारा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस। ठीक है, यहाँ पे हमें इवेल्युएट करना है। तो अब यहाँ पे मुझे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे r लेना पड़ेगा। r हमेशा मैं ओरिजिन से लेता हूँ, और मुझे सर्कल तक लेना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा एरिया मुझे इवेल्युएट करना है ना। अब r के लिए मेरे लिमिट्स क्या है, पिछले सम में हमारा क्या था, r इज इक्वल टू 0 टू सर्कल, लेकिन क्या यहाँ पे 0 से हमें लेना है, क्या ये एरिया भी इवेल्युएट करना है मुझे, नहीं, मुझे सिर्फ ये एरिया इवेल्युएट करना है। मतलब अब r क्या होगा, r मेरा यहाँ से यहाँ तक का ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे r मेरा क्या है, a cos थीटा, तो r इज इक्वल टू a cos थीटा से r इज इक्वल टू यहाँ तक, जहाँ पे r क्या है मेरा 2a cos थीटा। ठीक है, सिर्फ इतना ही है। अगर हमें बोलते हैं कि ओरिजिन से कैलकुलेट करो तो 0 से लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन हमें क्या बोला, ये सर्कल के बाहर और ये सर्कल के अंदर, तो खाली इतना एरिया हमें लेना है। तो इसके लिए मैंने आर को क्या लिया, a cos थीटा से लेके 2a cos थीटा, और थीटा मेरा क्या रहेगा, अब थीटा मेरा यहाँ से मैं 2 पाई नहीं ले सकता क्योंकि ये एरिया इंक्लूडेड नहीं है ना, ये एरिया इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं एरिया इवेल्युएट कर लूँगा,
ये वाला, ये जो एरिया है ना, अगर मैंने ये एरिया इवेल्युएट कर लिया इतना सा, तो अगर उसको डबल कर दूं मैं तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, लिमिट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही लेता हूँ। तो उसके लिए क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है और मुझे जाना है यहाँ तक, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। तो फाइनली मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, क्या है मेरा इंटीग्रल, वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई है ना, ठीक है, वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो y की जगह मैंने क्या डाला है, आर साइन थीटा का स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई की जगह क्या डाला है, आर डी आर डी थीटा। अब ये लिमिट्स मेरे क्या है, a cos थीटा से लेके 2a cos थीटा तक, और 0 से लेके पाई बाय 2, लेकिन अब मुझे करना है डबल, क्योंकि डबल, ये 2 नहीं भूल जाना, ये अगर 2 भूल जाओगे तो सिर्फ आधा इंटीग्रल आप निकाल पाओगे, आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो ये है मेरा सम। तो I इज इक्वल टू 2 टाइम्स डबल इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 a cos थीटा से लेके 2a cos थीटा तक, आर स्क्वायर आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा डी आर डी थीटा। तो अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि पहले मैं लिमिट थीटा के फॉर्म में, तो पहले मुझे आर लेना पड़ेगा। तो मेरा आई क्या रहेगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल a cos थीटा 2a cos थीटा आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा डी आर, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा मेरा कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा, और आर क्यूब का हो जाएगा आर रेस टू 4 अपॉन 4, ठीक है। अब आर रेस टू 4 है, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, अपर लिमिट पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 रेस टू 4 टू द 4 4 4 द 16 a रेस टू 4 cos रेस टू 4 थीटा अपॉन 4 माइनस a रेस टू 4 cos रेस टू 4 थीटा अपॉन 4, ठीक है। तो दिस विल बी I1 is equal to 16 by 4 is 4 a raised to 4 sin square theta cos raised to 4 theta minus 1 upon 4 a raised to 4 sin square theta cos raised to 4 theta, ठीक है। अब मुझे आई इवेल्युएट करना है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बाहर का क्या था मेरा 0 टू पाई बाय 2, और बाहर 2 भी है, तो 0 टू पाई बाय 2 4 a रेस टू 4 साइन स्क्वायर थीटा cos रेस टू 4 थीटा माइनस 1 बाय 4 a रेस टू 4 साइन स्क्वायर थीटा cos रेस टू 4 थीटा d थीटा। देयरफॉर I इज इक्वल टू 4 a रेस टू 4 मेरा बाहर आ गया एज कांस्टेंट, 2 को ऐसे ही रखा मैंने, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा cos रेस टू 4 थीटा डी थीटा माइनस 1 बाय 4 ए रेस टू 4 को बाहर निकाल लिया, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा cos रेस टू 4 थीटा डी थीटा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन मेरे को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे और यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, बीटा फंक्शंस, ठीक है। तो बीटा ऑफ m कॉमा n इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा रेस टू 2m माइनस 1 कॉस थीटा रेस टू 2n माइनस 1, ठीक है। इसीलिए मैंने ये 2 को इस 4 के साथ मर्ज नहीं किया, मैंने अकेले रखा, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला के लिए 2 चाहिए। देयरफॉर I इज इक्वल टू 4a रेस टू 4, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2m माइनस 1 मेरा क्या है 2, एंड 2n माइनस 1 मेरा क्या है 4, तो m हो जाएगा मेरा 3 बाय 2 बीटा ऑफ 3 बाय 2 कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 5 बाय 2, और यहाँ पे क्या होगा 1 बाय 4 ए रेस टू 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, सेम बीटा ऑफ 3 बाय 2 कॉमा 5 बाय 2। तो अब बीटा को कॉमन ले लो, ए रेस टू 4 को कॉमन ले लो, बीटा ऑफ 3 बाय 2 कॉमा 5 बाय 2 ए रेस टू 4 कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन 4, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब इसे गामा में कन्वर्ट कर दो, गामा 3 बाय 2 गामा 5 बाय 2 गामा 8 बाय 2 इज गामा 4 ए रेस टू 4 4 4 द 16 माइनस 1 15 अपॉन 4,
तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 3/2 को लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2 विच इज रूट पाई 5 - 2 3/2 3 - 2 1/2 गामा 1/2 which is root pi a⁴ 15/4 divided by 1 upon gamma 4 which is 3 factorial. 3 factorial is 3 into 2 which is 6. So 3 to the 6. So therefore I is equal to root pi is pi 15 pi a⁴ divided by 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 4 the 64. This is my final answer. हमें बस पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है और हमारा सम सॉल्व हो जाएगा. अब सर्कल के जो क्वेश्चंस है उसमें ज़्यादातर टाइम क्या होगा, ये आपको अप्लाई करना होगा बीटा गामा फंक्शन, ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस बहुत बार आने वाला है. तो ये फॉर्मूला को याद रखना, बीटा गामा फंक्शंस को कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन. आगे के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. ऐसे ही मैथ्स के वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी टीचिंग को. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए लिव ओपी स्टडी ओपी.